रिक, एक गरीब युवक, अपनी बीमार माँ की देखभाल करने के लिए संघर्ष करता है। एक शाम जब वह अपनी माँ के लिए खाना बना रहा होता है तो उसे कुछ अजीब दिखाई देता है। उसकी माँ बाइबल पढ़ते हुए अचानक एक बंदूक निकालती है और इससे पहले कि रिक कुछ कर पाए वह अपनी जान ले लेती है। 3 साल बाद रिक अभी भी अपनी जिंदगी को संभालने की कोशिश कर रहा होता है। एक सुबह वह काम पर पहुंचता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी नौकरी बिना किसी कारण के किसी और को दे दी गई है। हताश होकर वह अपने दोस्त जेरेमी की ओर मुड़ता है, जो उसे एक विशाल हवेली में हाउसकीपिंग की नौकरी दिलवाता है। वहां काम करते हुए रिक को गलती से चोट लग जाती है और वह हवेली की मैनेजर एंटोइनेट से फर्स्ट एड किट मांगता है। मदद करने के बजाय एंटोइनेट उसे डांटती है, लेकिन अंततः उसे अंदर आने देती है ताकि वह अपनी चोट का इलाज कर सके। जब रिक जाने वाला होता है, उसकी नजर मेज पर पड़े ढेर सारे पैसों पर पड़ती है। अपनी आर्थिक तंगी को याद करते हुए वह हिचकिचाता है, लेकिन फिर कुछ नोट्स ले लेता है। हालांकि जाने से पहले उसे एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है। हवेली का मालिक जॉर्ज सब कुछ देख चुका होता है। जब रिक को लगता है कि उसे निकाल दिया जाएगा, जॉर्ज कुछ अप्रत्याशित करता है। वो उसे माफ कर देता है और अग्रिम भुगतान के रूप में नकदी का एक पूरा बंडल दे देता है। उस रात रिक अपने दोस्त जेरेमी के साथ अपनी अचानक मिली संपत्ति के बारे में बात करता है और मजाक में कहता है कि अगर उसके पास और पैसा होता तो वह क्या करता। उसकी पहली इच्छा होती है अपनी पूर्व प्रेमिका तान्या के साथ फिर से जुड़ना। जेरेमी उसकी बात पर हंसता है और इस विचार को खारिज कर देता है। अगली सुबह रिक को जॉर्ज के ऑफिस में बुलाया जाता है। बूढ़ा आदमी बताता है कि उसके पास कोई वारिस नहीं है, जिसका उसे गहरा अफसोस है। फिर वह रिक से एक अजीब सवाल पूछता है, क्या वह भगवान में विश्वास करता है? जब रिक हाँ कहता है, जॉर्ज उसे एक परेशान करने वाला प्रस्ताव देता है। अगर रिक उसकी मृत्यु के बाद उसके मृत शरीर पर रखे गए भोजन को खाने के लिए सहमत होता है तो वह उसकी सारी संपत्ति का वारिस जाएगा। रिक डर जाता है। उसे लगता है कि यह मजाक है, लेकिन जॉर्ज पूरी तरह गंभीर है। बूढ़ा उसे सोचने के लिए कहता है, यह जानते हुए कि उसकी गरीबी उसे मजबूर कर सकती है। परेशान होकर रिक दूसरी नौकरियां ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन हर दरवाजा उसके लिए बंद रहता है। फिर एक शाम एक दूत उसके दरवाजे पर एक निमंत्रण लेकर आता है। जॉर्ज की मृत्यु हो गई है और रिक को तुरंत हवेली में आना होगा। हवेली में एंटोइनेट उसे एक अनुबंध देती है। शर्तें साधारण हैं। अगर वह जॉर्ज के शव पर रखा भोजन खाता है तो वह सब कुछ हासिल कर लेगा। हालांकि उसे पूरा भोजन खत्म करना होगा और वह कभी किसी को इसके बारे में नहीं बता सकता। रिक हिचकिचाता है, लेकिन उसकी हताशा जीत जाती है और वह सहमत हो जाता है। जब भयावह रात्रि भोज परोसा जाता है, रिक खुद को खाने के लिए मजबूर करता है, जबकि एंटोइनेट ठंडे स्वर में उसे सब कुछ खत्म करने की याद दिलाती है। खत्म करने के बाद वह उसे एक कार्ड देती है जिसमें जॉर्ज के अंतिम शब्द हैं। यह सिर्फ एक संदेश नहीं है, यह एक अनुबंध है। इसे हस्ताक्षर करके रिक अनजाने में न केवल जॉर्ज की संपत्ति बल्कि उसके सारे पाप भी ले लेता है। ठीक से पढ़े बिना रिक हस्ताक्षर कर देता है। उस रात जब रिक बिस्तर पर लेटता है, एक भारी भय उसके ऊपर छा जाता है। उसे अचानक ऐसा लगता है जैसे वह डूब रहा हो। चारों ओर भयानक आकृतियां अंधेरे में फुसफुसा रही हों। डर से वह जाग जाता है, लेकिन डरावना अनुभव खत्म नहीं होता। अगले दिन हवेली में घूमते हुए रिक को एक रहस्यमयी व्यक्ति उसे घूरता हुआ दिखता है, लेकिन जब वह दोबारा देखता है वह आकृति गायब हो जाती है। जब वह उसका पीछा करने की कोशिश करता है, एंटोइनेट उसे रोक देती है और ऐसा व्यवहार करती है जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह उसे याद दिलाती है कि अब वह घर का मालिक है और उसे अपनी नई जिंदगी का आनंद लेना चाहिए। इसे साबित करने के लिए वह उसे एक असीमित क्रेडिट कार्ड देती है। अभी भी परेशान रिक जेरेमी से मिलने जाता है और उसे पैसे ऑफर करता है, लेकिन जेरेमी मना कर देता है। बाद में वह अपनी पूर्व प्रेमिका तान्या से मिलता है, जो पूछती है कि वह अचानक इतना धनवान कैसे बन गया। वह कहता है कि यह लॉटरी जीतने से भी बेहतर है, लेकिन तान्या संदेह में रहती है। उस रात रिक एक क्लब में जाता है और सबसे महंगे ड्रिंक्स का आनंद लेता है। जब एक अजनबी उसका मजाक उड़ाता है तो वह 2 बोतलें खरीदता है, एक अपने लिए और एक उस आदमी के लिए, बस अपनी हैसियत दिखाने के लिए। हालांकि हवेली लौटते वक्त एक अजीब प्रसूति छाया में मंडराती है। रिक को एक महिला दिखती है और जब वह अपनी नाक छूता है तो उसे अपने चेहरे पर खून दिखता है। जब वह पीछे मुड़ता है वह महिला गायब हो जाती है, लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर प्रकट होती है और उसे दोषी ठहराते हुए हिंसक रूप से हमला करती है। अचानक उसे फिर से डूबने का एहसास होता है, अदृश्य शक्तियों के नीचे दम घुटा हुआ। जब वह जागता है तो वह फर्श पर पड़ा होता है, हिल गया और डरा हुआ। वह एंटोइनेट के पास दौड़ता है और जवाब मांगता है। वह उस पर उसे ड्रग देने और भूतों का भ्रम पैदा करने का आरोप लगाता है, लेकिन एंटोइनेट शांत रहती है। वह ठीक ठीक जानती है कि क्या हो रहा है। रिक जॉर्ज के अंतिम शब्दों को फिर से पढ़ने की जिद करता है। जैसे ही वह ऐसा करता है, भयानक सच्चाई उसके सामने आती है। उसने अनजाने में जॉर्ज के पाप ले लिए हैं। उसकी आत्मा अब उसकी अपनी नहीं रही। फिर एंटोइनेट एक ठंडा रहस्य खोलती है। अपनी मृत्यु से पहले जॉर्ज काले अनुष्ठानों के प्रति जुनूनी हो गया था। वह अपने पापों को किसी और पर स्थानांतरित
स्थानांतरित करने के लिए बेताब था ताकि वह अनंत दंड से बच सके। और अब रिक वह अभिशाप्त हो रहा है। इसके बाद एंटोइनेट ने रिक को एक किताब दिखाई जिसमें एक विशेष अनुष्ठान का वर्णन था, जिसमें लोग एक व्यक्ति को चुनते थे जो उनके मृत शरीर पर बैठकर खाना खाए। मान्यता थी कि यह प्रक्रिया उनके सारे पाप उस व्यक्ति पर स्थानांतरित कर देगी। ऐसे लोगों को सिनन ईटर्स कहा जाता था। अब रिक को एहसास हुआ कि वह भी एक सिनन ईटर बन गया था। एंटोइनेट ने उसे समझाया कि संपत्ति हमेशा एक कीमत पर आती है। हालांकि रिक सब कुछ वापस करना और चीजों को ठीक करना चाहता था। बिना समय बर्बाद किए वह अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए चर्च गया। लेकिन जब पादरी ने पूछा कि उसने कौन से पाप किए हैं तो रिक के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वे पाप वास्तव में उसके नहीं थे, वे मिस्टर जॉर्ज के थे। असहाय महसूस करते हुए रिक चुपचाप हवेली लौट आया। वहां पहुंचकर उसने नौकरों से मिस्टर जॉर्ज के बारे में सवाल करना शुरू किया, लेकिन कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं था। मजबूरन उसने एंटोइनेट को नौकरी से निकालने की धमकी दी अगर उसने सच नहीं बताया। आखिरकार एंटोइनेट ने मिस्टर जॉर्ज के पुलिस रिकॉर्ड, एक ऑडियो टेप और कई स्वीकारोक्तियां उसे सौंप दी। उन्हें देखने के बाद रिक को पता चला कि मिस्टर जॉर्ज पर अपनी पत्नी सुसान की हत्या का आरोप था। हालांकि जॉर्ज ने कभी अपराध स्वीकार नहीं किया। जैसे ही रिक ने केस फाइल देखी, उसे समझ आया कि जिस महिला ने उस पर पहले हमला किया था वह कोई और नहीं, सुसान की आत्मा थी। इस नई जानकारी के साथ रिक चर्च वापस गया और पादरी को अपने पापों की स्वीकारोक्ति दी। पादरी ने यीशु से प्रार्थना की कि रिक को उसके पापों से मुक्त करे, लेकिन प्रार्थना के दौरान सुसान की आत्मा ने फिर से उसे गला घोंटने की कोशिश की। सौभाग्य से पादरी की प्रार्थनाएं समय पर काम कर गईं और सुसान की आत्मा को भगा दिया गया। थोड़ी देर बाद रिक को तान्या का फोन आया, जिसने बताया कि जेरेमी अजीब व्यवहार कर रहा है। वह चाहती थी कि रिक उससे बात करे। उस रात टीवी देखते हुए रिक को लगा कि कोई उसके सोफे के पास खड़ा है। जब वह मुड़ा तो अचानक एक लैंप जमीन पर गिर गया। जैसे ही वह लैंप के पास गया, एक नकाबपोश व्यक्ति ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। डर से रिक ऊपर भागा और एंटोइनेट को पुकारा, लेकिन एंटोइनेट के बजाय उसे एक खून से सना बच्चा दिखाई दिया। तभी एंटोइनेट आई और रिक को शांत किया। फिर उसने समझाया कि मिस्टर जॉर्ज भी एक गरीब परिवार से था और उसने सिनन ईटर बनकर अपनी किस्मत बदली थी। इसका मतलब था कि जॉर्ज ने कई पापों को आत्मसात कर लिया था और उसकी मृत्यु के बाद वे पाप अब रिक को मिल गए थे। एंटोइनेट का मानना था कि यह चक्र कभी खत्म नहीं होगा। यही बात मिस्टर जॉर्ज के साथ हुई थी और उसने अंततः पीड़ा देने वाली आत्माओं से बचने के लिए अपनी जान ले ली थी। अब रिक इससे मुक्त होना चाहता था। उसने एंटोइनेट से पूछा कि क्या कोई रास्ता है। एंटोइनेट ने बताया कि बचने का एकमात्र तरीका यह था कि वह अपने बोझ को किसी और पर स्थानांतरित कर दे जो इसे स्वेच्छा से लेने को तैयार हो। अगर वह ऐसा नहीं करता तो उसे जीवन भर पीड़ा सहनी पड़ती। उसने रिक को सलाह दी कि वह अपनी संपत्ति का जितना हो सके आनंद ले, क्योंकि उसे नहीं पता कि वह कब तक जीवित रहेगा। रिक के नर्वस को शांत करने के लिए एंटोइनेट ने उसे कुछ दवा दी, लेकिन रिक ने मना कर दिया कि उसे इसकी जरूरत नहीं है। फिर उसने पादरी से मिलने की कोशिश की, लेकिन इस बार पादरी ने उसे चर्च में घुसने भी नहीं दिया। उस रात रिक को नींद नहीं आई तो उसने आखिरकार एंटोइनेट की दी हुई गोलियां ली, लेकिन जैसे ही वह लेटा उसे अपने चारों ओर आत्माएं दिखने लगी। वह इतना डर गया कि बिस्तर से गिर पड़ा। उस पल एंटोइनेट कमरे में दौड़ी, लेकिन रिक एक ट्रांस में था और उसे अपनी माँ सामने खड़ी दिखाई दी। हालांकि जैसे ही वह उसकी ओर बढ़ा, एक डॉक्टर ने उसे सेडेटिव का इंजेक्शन लगा दिया, जिससे वह वापस वास्तविकता में आ गया। रिक ने एंटोइनेट से कहा कि वह एक अलग रास्ता अपनाना चाहता है, चाहे वह कितना भी खतरनाक क्यों न हो। एंटोइनेट ने उसे चेतावनी दी कि मिस्टर जॉर्ज ने भी यह कदम उठाने की हिम्मत नहीं की थी। उसने पूछा कि क्या वह वास्तव में अपनी सारी संपत्ति छोड़ने को तैयार है, जिस पर रिक ने जवाब दिया, मैं इस तरह जीने से बेहतर भिखारी बनना पसंद करूंगा। फिर एंटोइनेट ने पूछा कि क्या उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो यह जिम्मेदारी लेने को तैयार हो। रिक के पास कोई जवाब नहीं था। हताश होकर उसने एंटोइनेट से पूछा कि क्या वह ऐसा करेगी, लेकिन उसने मना कर दिया, क्योंकि वह इस सौदे के पीछे की सच्चाई जानती थी और उसे खुद यह बोझ लेने की अनुमति नहीं थी। फिर उसने सुझाव दिया कि जेरेमी शायद ऐसा करने को तैयार हो। रिक अपने सबसे अच्छे दोस्त को धोखा देने को तैयार नहीं था, लेकिन तभी जेरेमी का फोन आया, जिसमें उसने वित्तीय मदद मांगी, क्योंकि वह बड़ी मुसीबत में था। यह सुनकर रिक तुरंत कुछ नकदी और अपनी बंदूक लेकर जेरेमी के घर की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचते ही उसे एक आत्मा मदद की भीख मांगती दिखी। घबराहट में उसने उस पर गोली चला दी, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वह कोई आत्मा नहीं, तान्या थी। अब वह उसके सामने मृत पड़ी थी। कुछ सेकंड में रिक का ड्राइवर उसे वहां से ले गया। एंटोइनेट ने रिक को आश्वासन दिया कि वह सब कुछ संभाल लेगी और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन रिक अब थक चुका था। वह बस इस दुस्वप्न को खत्म करना चाहता था। एंटोइनेट ने उसे याद दिलाया कि बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। इस बार रिक तैयार था। वह जेरेमी को भी यह अभिशाप देने को तैयार था। जल्द ही जेरेमी आया
वह तान्या की मृत्यु से दुखी था, लेकिन अब भी उसे जीवित रहने के लिए पैसे चाहिए थे। एंटोइनेट ने उसे रिक के प्रस्ताव के बारे में बताया कि वह उसे सिनेन ईटर बना दे। रिक एक टेबल पर लेट गया जबकि डॉक्टर अनुष्ठान की तैयारी करने लगे। एंटोइनेट ने उसे आश्वासन दिया कि यह काम करेगा। कुछ पल बाद एक डॉक्टर ने रिक को इंजेक्शन लगाया जिससे उसका दिल रुक गया। रिक एक दूसरे क्षेत्र में जागा जहां चारों ओर पीड़ित आत्माएं मदद के लिए रो रही थी। भीड़ में उसे अपनी मां दिखी, लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंचा वह तान्या में बदल गई। दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी, लेकिन जल्द ही वह आत्मा ने रिक पर हमला कर दिया। इस बार उसकी मां की आत्मा ने उसे बचा लिया। अगले ही सेकंड रिक को होश आया। एंटोइनेट ने बताया कि अनुष्ठान पूरा हो गया, जेरेमी ने अभिशाप ले लिया और रिक अब आजाद था। 6 महीने बाद रिक एक निर्माण मजदूर के रूप में काम पर लौट आया था। एक दिन वह अकेले पार्क में बैठा था, लेकिन वह सचमुच अकेला नहीं था। तान्या की आत्मा अभी भी उसके साथ ही। रिक ने कभी अपने पाप जेरेमी को नहीं दिए थे, क्योंकि अब वह तान्या से डरता नहीं था। गहराई में वह अभी भी उससे प्यार करता था। इस बीच एंटोइनेट ने जेरेमी का नाम उस किताब में दर्ज कर दिया जिसमें सभी सिनेन ईटर्स के नाम थे। हवेली में वापस आत्माएं जेरेमी को सताने लगी थीं और उसकी चीखें हॉल में गूंज रही थी। एंटोइनेट के चेहरे से साफ था कि यह हवेली पहले भी सिनेन ईटर्स देख चुकी थी और भविष्य में भी कई और देखेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में मिलते हैं।